हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मॉर्निंग रूटीन की। क्या आप भी टॉपर को देखकर ये सोचते हैं कि टॉपर क्या स्पेशल करता है? क्या आप उन बच्चों को देखते हैं जो 90-95% को गेन करते हैं और आपको दिखेगा कि वो बहुत कम पढ़ाई करते हैं पर उनकी प्रोडक्टिविटी जो बहुत ही अच्छी है? तो प्रोडक्टिविटी आती है मॉर्निंग रूटीन से। एक ऐसा रूटीन जिसको हाइड करते हैं, जिसको टॉपर आपसे छुपाते हैं और आपको नहीं बताते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक टॉपर की तरह रूटीन फॉलो करूं, एक टॉपर बनने की कोशिश में अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एंड तक जरूर टिके रहना। अब सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में? आज हम बात करने वाले स्टूडेंट मॉर्निंग रूटीन फॉर सक्सेस। अगर आप 90% या फिर गुड मार्क्स या फिर आप अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको एक मॉर्निंग रूटीन सेट करना पड़ेगा। आपका जो मॉर्निंग का टाइम है उसको आप बर्बाद मत कीजिए। अभी तक आप क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद कोचिंग आते हैं और एक जनरल टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं जो कि आपको बना के दिया गया है। आपने नहीं बनाया है, ये अपने आप ही बन गया है, क्योंकि स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, होमवर्क करना है, दिन खत्म और उसके बाद में अगले दिन यही रूटीन वापस शुरू होता है। आज हम बात करने वाले कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप दिन में 2 से 3 घंटा चुरा सकते हैं। और वो 2 से 3 घंटे अगर आप काउंट करेंगे ना तो एट द एंड ईयर में एक बड़ा अमाउंट बनता है, बड़ा एक आर बनता है जिसमें आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे रूटीन शुरू करना है और क्या करना है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां लिखा है जल्दी उठो और जीत पक्की करो। जी हां, अगर आपको जीत पक्की करनी है तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा। बैठे बैठे सोचने से, सपने बुनने से चीजें हासिल नहीं होने वाली है। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं बहुत अच्छा तो आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं 90% एग्जाम में कैसे गेन कर सकता हूं। ठीक है ना, बैठे रहने से, सोचने से काम नहीं बनेगा। बात आती है कैसे कैसे मैं गेन कर सकता हूं 90% को एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जुड़े रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई। ठीक है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि क्यों। ठीक है, मुझे क्यों उठना है जल्दी? मैंने यहां पर लिखा है वेक अप विथ पर्पस। ठीक है, आपके पास में उठने का एक हार्डकोर पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों उठना चाहते हैं। व्हाई, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। अब व्हाई जो है वो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा सोचता है कि मैं एग्जाम में गुड मार्क्स लाना चाहता हूं इसीलिए, या फिर मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, मेरा जो अभी जनरल टर्म्स में रिजल्ट आ रहा है उसे मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, इंप्रूव करना चाहता हूं, या मैं एक माइंडसेट को बिल्ड करना चाहता हूं। ठीक है ना, क्योंकि सुबह जो उठता है ना वो माइंडसेट से बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि भैया मुझे एक टॉपर्स का रूटीन फॉलो करना है ना। अलग अलग पर्पस आपके हो सकते हैं पर बात यह है कि मैं अपने भविष्य को बेहतर बना रहा हूं, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं सुबह उठूंगा और आपका वाई क्लियर है, मतलब आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े सीरियस हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। आगे की तरफ हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप जब उठते हैं तो आपका वाई क्लियर हो गया, क्यों उठना है। अब सबसे पहले कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो माइंड को एक्टिवेट करना है। ठीक है, जब आप उठोगे तो आपको लेजीनेस आएगी, आपकी बॉडी थोड़ा वीक फील करेगी, है ना। पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले माइंड को एक्टिव करेंगे। माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आप जो है 15 मिनट का टाइम ले सकते हैं। उसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड हमारा एक होता है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, थैंकफुल रहेंगे उन सब चीज़ों के लिए जो हमें गॉड ने दिया है, नेचर ने दिया है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे कि हम अपने आप को किस जगह देखते हैं, हम फ्यूचर को किस तरीके से सोचते हैं। तो ये 15 मिनट अगर आप सोचने का काम करते हैं, सारी चीज़ों को लेकर थैंक यू अगर आप रहते हैं तो आपका माइंड जो धीरे धीरे एक पॉजिटिव वे में काम करने लगेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम फॉलो नहीं करते। सुबह उठते हैं और हमारा रूटीन ये रहता है कि क्या करें। आप उठते ही तो पहले हम ये सोचते हैं कि अब हमें स्कूल जाना पड़ेगा, अब हमें अपना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंकफुल रहना है सब चीज़ों के लिए जो आपको मिली है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डीप स्टडी सेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, टॉपर ये चीज़ आपसे छुपाते हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे ये चीज़ छुपाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं ना तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आपने रात भर रेस्ट किया है तो आपका माइंड, आपकी बॉडी जो है ना वो एनर्जेटिक होगी। ठीक है, आपने माइंड को एक्टिवेट किया, उसके बाद में एक छोटा सा सेशन लगा दिया। कैसे लगाना है ये सेशन? ठीक है ना, पोमोडोरो टेक्निक्स होती है। इसमें करना क्या होता है कि एक 25 मिनट का स्टडी आपने फॉलो किया और 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। अगर आप 5:30 से 6:30
ठीक है ना। अगर आपके पास में टाइम है, जैसे मान लीजिए किसी का स्कूल बहुत जल्दी होता है, बच्चे 7 बजे भी निकलते हैं, कोई बच्चा 6:30 भी घर से निकलता है अगर वो थोड़ी दूर स्कूल में जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इसमें 2 सेशन लगा सकते हैं 25 मिनट के, और चाहे तो 1 सेशन भी लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, और मैं यही चाहूंगा कि आप मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपका वीक है, ठीक है ना। जैसे आपको साइंस वीक लगती है, आपको लगता है कि यार साइंस में मुझे चीजें याद नहीं होती, बड़ी बड़ी टर्म्स आती है बायोलॉजी में जो मुझे याद नहीं होती है ना, उनको लर्न करते समय मैं डिफिकल्टी फील करता हूं, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में उठाना है, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मॉर्निंग में एक छोटा सा स्टडी सेशन लगा देते हैं ना, तो पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा और आप पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन चीज ये है कि आप एक पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने दिन के स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही थोड़ा सा पढ़ रखा है, और ये पॉजिटिव वे जो है ना पूरे दिन भर अगर रहेगा ना, तो आप पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी रिएक्ट करेगी ना चीजों को लेकर, वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को जरूर अपनाना। 25 मिनट का भी रख सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास में टाइम है तो आप 30 मिनट का भी रख सकते हैं, बट ब्रेक जरूर लेना। अगर 2 सेशन लगाते हैं 25 मिनट के, तो एक 5 मिनट का, 3 मिनट का, या फिर ये छोटा सा ब्रेक ले लेना, मतलब 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, तो ना उठ के अपनी जगह से पानी पी के वापस बैठ जाना, ठीक है ना। इतना ब्रेक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अभी जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपकी बॉडी में गुड एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है ना। गुड एंजाइम्स, हेल्दी एंजाइम्स बनते हैं, जिन्हें एक अच्छे फूड की, एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मॉर्निंग में आपके पास में एक ऑप्शन रहता है कि आप ब्रेकफास्ट लीजिए, ठीक है ना। और ये ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लाइट मतलब आपको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना है। लाइट ब्रेकफास्ट मतलब आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चने वगैरह, मूंगफलियां वगैरह, जो भी आप ब्रेड बटर खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो हैवी नहीं होना चाहिए। और ब्रेन बूस्ट करना है। ब्रेन बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो स्टडी सेशन किया है ना, उसमें से आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज कर लो, और नोट्स या फ्लैश कार्ड को रिवाइज जरूर करें, ठीक है ना। आप 10 मिनट के अंदर अगर ये चीज करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए जो आपने पिछले 30 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में जो भी आपका स्टडी सेशन लगाया है, उसका पढ़कर आप अगर नोट्स लगा देते हैं और मॉर्निंग में अपनी बॉडी को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दे देते हैं, जिसका हमने 30 मिनट का टाइमिंग रखा है, तो आप यकीन मानिए आपकी बॉडी एक अलग ही तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। क्योंकि हम अच्छे एंजाइम्स को अच्छा फूड देंगे तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, ग्रो करेगा, हमारे माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करेगा। आ रही बात समझ में, तो ये जरूर अपनाना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, बट अगर अपनाते हैं तो एक बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, प्लानिंग द डे। अगर आपके पास में 15 मिनट का टाइम और बचता है कि मैं स्कूल निकलने वाला हूं, मेरे पास में है अभी भी 10 से 15 मिनट, तो आप प्लान कीजिए, पूरे डे को प्लान कीजिए, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता हूं कि प्लान करने का मतलब ये होता है कि आपने एक हार्डकोर रूटीन बना लिया और उसको आप टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल रखिए और पूरे दिन के अंदर लगभग आप 3 टास्क को इंक्लूड कीजिए। बस आप 3 मेन टास्क पूरे करने वाले हैं पूरे दिन में, आपके दिमाग में यही होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या करना है कि अगर आप 3 टास्क, जैसे मैंने मान लीजिए 3 टास्क को मैंने यहां पर लिख लिया कि भाई मैं ये 3 टास्क करने वाला हूं, बट बात ये है कि सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा होगा, वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसे फर्स्ट नंबर पे कीजिए, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी को जरूर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका पूरा दिन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव बन जाएगा। प्रोएक्टिव मतलब आप एक अपनी बॉडी में एक ऐसा आपको लगेगा कि एनर्जी फूट रही है मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, और भर भर के एनर्जी निकलेगी। बट मॉर्निंग को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग को सुधारने के बाद ही आपकी बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, एक एनर्जी फील करेगी, और उस एनर्जी को आपको क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। अगर डायरेक्शन देते हुए काम करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो छोटी छोटी चीजें थी, मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठते ही माइंड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद में आप चाहें तो एक छोटा स्टडी सेशन आधे घंटे का लगा सकते हैं। उसके बाद आप तैयार होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और एक बार क्विकली नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। जो आपने 30 मिनट में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में आप अपने मेन टास्क लिखिए जो आज पूरे डे में आप करने वाले हैं, ठीक है। मेन टास्क लिखने से क्या होगा कि हमारे पास में एम रहेगा कि आज मैं पूरे दिन भर ये करने वाला हूं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैथ पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, एसएसटी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, तो ये सब कुछ आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। 3 टास्क लिखते आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मुझे आज मैथ की प्रैक्टिस करनी है, साइंस के डायग्राम्स देखने हैं, एसएसटी का ये टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश का ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये सारी क्लियरिटी आपको मिल जाती है जब आप टास्क लिख लेते थे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपने इसको देखा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
इस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। देखने से समझने से बातें नहीं बनेगी। अगर बात ऐसी है कि आप वास्तव में ही चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग रूटीन को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग को पूरा बर्बाद नहीं कर सकते कि मैं तो उठता हूं सर और स्कूल जाता हूं, है ना, उसके बीच का टाइम पूरा मैं बर्बाद कर देता हूं। उसको यूटिलाइज कीजिए। जो काम आधे घंटे में होने वाला है उसको 15 मिनट में कीजिए और 15 मिनट को बचाकर कहीं प्रोडक्टिविटी में लगाइए, तभी जाकर एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नया वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।